नाउ एक्सेल के अंदर टॉप पर ये जो लाइन हमें नजर आ रही है इसको हम लोग फार्मूला बार कहते हैं. फार्मूला बार बेसिकली एक ऐसा एरिया कि जहां पर एक्सेल पे लगाए हुए तमाम फार्मूले और आमतौर पर लिखे हुए तमाम टेक्स्ट हमें नजर आते हैं. मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त एक पहला टेक्स्ट टाइप करता हूं. जब मैंने सेल के ऊपर टेक्स्ट टाइप किया और इंटर प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कर्सर हमेशा नीचे आता है. अब एरो की प्रेस करने से मुझे पता चल रहा है कि इस सेल पर कौन सा टेक्स्ट टाइप हुआ होगा. तो एक पूरा सेंटेंस जो मैंने इस सेल के ऊपर टाइप किया वो हमें यहां पर इस फार्मूला बार के अंदर नजर आ रहा है. एक चीज हमेशा क्लियर रखना कि जिस सेल के ऊपर आप टेक्स्ट टाइप करते हो एक्चुअल में टेक्स्ट उसी सेल की प्रॉपर्टी होती है. चूंकि सेल की साइज छोटी है इसलिए जगह ना होने की वजह से रिमेनिंग टेक्स्ट जो है वो दूसरे सेल पर हमें नजर आ रहा है. लेकिन एक्चुअल में जब मैं उन सेल के ऊपर मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार में कोई भी टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा. इसका मतलब है कि इस सेल के ऊपर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ. अगर मैं C3 पर आता हूं तो मुझे यहां नजर आ रहा है वेलकम टू एक्सेल एडवांस फर्स्ट क्लास. इसका मतलब है कि इस सेल के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है. तो इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम सेल जो है वो एम्प्टी है. अब इसका अंदाजा हम एक तरीके से और यूं लगा सकते हैं कि जब किसी दूसरे सेल पर जाकर हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूं और इंटर करता हूं तो आप देखें जो पहले सेल पर लिखा हुआ टेक्स्ट था वो हाइड हो गया. एक्चुअल में इस सेल पर चूंकि जगह नहीं थी तो इसने अपने टेक्स्ट को दूसरे सेल की तरफ मूव किया था. लेकिन जैसे ही दूसरे सेल के पास टेक्स्ट आया पहले वाले सेल से वो टेक्स्ट हटना शुरू हो गया. तो अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि आप कॉलम की साइज को बड़ा कर दें ताकि टेक्स्ट जो है वो इजीली शीट पर नजर आने लगे. तो कॉलम की साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग C और D कॉलम के बीच में जब माउस रखेंगे और माउस की साइन जब इस तरह से प्लस में तब्दील हो जाएगी तब इस पोजीशन पे हम लोग क्लिक प्रेस करके रखेंगे और अपनी मर्जी से मैनुअली इस कॉलम की साइज को बड़ा करेंगे जितना आप इसकी साइज को बड़ा करना चाहते हैं. मैनुअली साइज को बड़ा करने में ऐसा हो सकता है कि कॉलम की साइज ज्यादा बड़ी हो जाए या कम हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं. इससे फायदा ये होता है कि जितना कॉलम को स्पेस रिक्वायर्ड था ऑटोमेटिकली कॉलम की साइज उतनी बड़ी होगी. आप अपनी मर्जी से भी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी कॉलम की साइज को फिट टू टेक्स्ट कर सकते हैं. और सेम चीज आप रॉ के ऊपर कर सकते हैं. अगर आप रॉ की साइज को बड़ा करना चाहें तो मैं कॉलम नंबर 3 और 4 के बीच में माउस रखता हूं. जब माउस की साइन प्लस में तब्दील हो गई तब क्लिक करके उसकी साइज बड़ी कर देता हूं. और इसकी साइज को जब मुझे ऑटो फिट करना है तो मैं डबल क्लिक करके भी इसकी साइज को ऑटो फिट कर सकता हूं. तो इससे मुझे फायदा ये होगा कि मैनुअल और ऑटोमेटिकली जिस तरह से चाहे मैं काम कर सकता हूं. अब टेक्स्ट को अगर मुझे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो इसके लिए कुछ सिंपल टूल्स मौजूद है. लाइक टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. बोल्ड खत्म कर रहे हैं, इटैलिक खत्म कर रहे हैं, अंडरलाइन खत्म कर रहे हैं. साइज अपनी मर्जी से बड़ी कर रहे हैं. और साइज अगर स्टेप बाय स्टेप बड़ी करनी है तो यहाँ पर इंक्रीज का टूल दिया हुआ है, इंक्रीज फॉन्ट्स है. और इसी के बराबर में डिक्रीज फॉन्ट्स का टूल दिया हुआ है. हम साइज को छोटी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं. अपनी मर्जी के हाईलाइट्स कलर्स में से कोई भी कलर चूज करके अपने टेक्स्ट को उस तरह के हाईलाइट्स कर सकते हैं. टेक्स्ट का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी कलर देना चाहें. और अगर सेल की बॉर्डर या आउटलाइन बनाना चाहते हैं तो उसकी आउटलाइन भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. ये जितना भी काम मैंने किया बेसिकली ये तमाम फॉन्ट के टूल्स में से मैंने किया. ये फॉन्ट का एक ग्रुप है. इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद है. जैसे क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप मौजूद है, जैसे अलाइनमेंट का एक ग्रुप है, जैसे नंबर का एक ग्रुप है. तो इन ग्रुप्स के अंदर उससे रिलेट टूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. अगर मैं फॉन्ट के टूल्स में मजीद डिटेल्स चाहता हूं तो गौर करेंगे कि फॉन्ट के टूल के कॉर्नर पे इस तरह से एक एरो बना हुआ है. अगर एरो मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मजीद ऑप्शंस मौजूद है. आप उसमें जाएंगे और यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में से मजीद ऑप्शंस जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर नंबर के ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है और प्रोटेक्शन है. इन तमाम स्टेप्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन चूंकि फिल वक्त मैंने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेट सारे काम किए तो हम देख सकते हैं कि हमने फॉन्ट के टूल पे काम किया था. फाइनली मैं इसे ओके करता हूं. अगर अपने टेक्स्ट को मिटाना चाहते हैं तो दोबारा वही तमाम कमांड्स को अप्लाई करना पड़ेगा. लाइक मुझे इसके कलर्स को ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, इसके फिल कलर को नो फिल करना पड़ेगा, बॉर्डर को मुझे खत्म करना पड़ेगा नो बॉर्डर करके, टेक्स्ट
کو جو ہے وہ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन से ख़त्म करना होगा और इसकी साइज़ को दोबारा 10, आमतौर पे इसकी एक्सेल की जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़ होती है वो 10 to 12 के बिटवीन होती है, तो वो हम साइज़ यूज़ करके अपने टैक्स के ऊपर काम करेंगे। अब सबसे पहली चीज़, एक्सेल के अंदर कुछ बिल्ट इन चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सेल में अगर आप अपना नाम लिखते हैं और उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा। मैंने अपना नाम लिखा, नाम लिखने के बाद अब दोबारा एंटर करके अपने माउस को उसी सेल पर एरो की के जरिए चला गया। अपने माउस के प्लस को इस डॉट के ऊपर रखेंगे तो माउस का प्लस एक माइनर से प्लस में तब्दील हो जाएगा। इस पोजीशन पर रहते हुए, माउस के प्लस को इस पोजीशन पर रखते हुए आप जस्ट ड्रैग करेंगे तो इसकी नंबर ऑफ कॉपीज देखेंगे जनरेट कर देगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो है वो एक पहले से फार्मूला फिट हुआ है तो वो उसकी कॉपी बना रहा है, अदरवाइज जो है वो ये सिर्फ उसकी मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया और मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो ड्रैग करता हूँ। आप देखें उसकी नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो उसने जनरेट कर दी, और सेम तरीके से माउस को रखकर जब राइट साइड ड्रैग किया तो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज उसने मजीद जनरेट कर दी। इसी तरह से अगर मुझे सैटरडे वीक के डेज लिखने हैं तो मैंने जस्ट सैटरडे टाइप किया, अपने माउस के प्लस को डॉट के ऊपर रखा और ड्रैग किया तो वीक के डेज उसने जनरेट कर दिए। अगर मैं मंथ टाइप करता हूँ जनवरी और ड्रैग करता हूँ तो ये मंथ जो है वो इसमें जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं डेट टाइप करता हूँ 1 अगस्त 2010 तो ड्रैग करने पर ये कैलेंडर की डेट जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैंने 9 तक डेट प्रिंट की तो वो बिल्कुल नॉर्मल विजिबल हो रही है, लेकिन उसके बाद की डेट जो है वो सही तरह से नजर नहीं आ रही। तो इसका रीजन ये है कि कॉलम की साइज छोटी है, तो हम कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और फिट टू टैक्स हो गया, और जो रिमेनिंग टैक्स हमें सही से नजर नहीं आ रहे थे वो अब टैक्स हमें नजर आ रहे हैं। लास्ट सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग 1 प्रेस करते हैं, और 1 प्रेस करने के बाद अपने माउस को उसी पर रखेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और अपने माउस के प्लस को इस डॉट के ऊपर रखकर ड्रैग करेंगे तो ये सीरियल नंबर देखें इसने जनरेट कर दिए। और सीरियल नंबर आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 51 से सीरियल नंबर शुरू करना है तो मैंने फर्स्ट नंबर 51 टाइप किया, अपने माउस को उसी के ऊपर रखा, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाया और जस्ट ड्रैग किया, इसने सीरियल नंबर जो है वो जनरेट कर दिए। और अगर आपको रैंडम नंबर चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि मुझे 3 का टेबल मिल जाए, तो फिर आपको 2 नंबर टाइप करने होंगे। पहला नंबर 3, सेकंड नंबर 6, दोनों नंबर टाइप किए। 3 के बीच में माउस को रखकर रेंज बनाएंगे 6 तक की, यानी दोनों सेल को रेंज में ले लेंगे। रेंज में लेने के बाद बगैर कीबोर्ड के कंट्रोल के आप अपने माउस के प्लस को इस डॉट पे रखेंगे और जर्नली उसको ड्रैग करेंगे, यानी नॉर्मल तरीके से उसको ड्रैग करेंगे। यहां आपको कीबोर्ड के कंट्रोल को दबाने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड का कंट्रोल सिर्फ उसी सूरत में दबाया जाता है कि जहां पर आपको सीरियल नंबर कंटिन्यूअस ऑर्डर में चाहिए होते हैं, लेकिन जहां आपको रैंडम नंबर चाहिए होंगे वहां पर आप 2 नंबर टाइप करके दोनों की रेंज बनाकर उसको ड्रैग करेंगे तो आप देखें वो टेबल या रैंडम नंबर्स जो है वो आपके लिए खुद ही जनरेट कर देगा। तो ये कुछ बेसिकली और सिंपल मेथड्स हैं जिसकी मदद लेते हुए आप टैक्स को जो है वो इजीली प्रिंट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी टैक्स को रब करना है तो आप रेंज बनाते हैं, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाते हैं, वो टैक्स आपका रब हो जाता है, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप कॉलम की रेंज बनाएं, डिलीट का बटन दबाएं, टैक्स रब हो जाएगा। तीसरा तरीका, आप रॉज की रेंज बनाइए, टैक्स को रब करें। चौथा तरीका, ए से ऊपर हो 1 से पहले एक कॉलम ब्लैंक आपको नजर आ रहा है, खाली बॉक्स है, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपकी पूरी वर्कशीट जो है वो बेसिकली सेलेक्ट हो जाती है। आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, पूरी वर्कशीट पे जितना भी डाटा था वो सारा आपका रब हो गया है।